जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इधर हो गई है मेरी मम्मी की पूजा। ये देखो मम्मी कर रही हैं इधर पूजा। और रात तो मेरे हस्बैंड ने ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा। जो टॉयलेट वाली नली होती है ना, उन्होंने तो मेरे हस्बैंड का जो हाथ हर समय बंधा रहता है, सीधा वाला हाथ, मैंने उनका वो हाथ खोल दिया था क्योंकि बंधने की वजह से वो उनका बहुत ज़्यादा ऐसे नीला नीला सा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने अभी दोबारा से बांध दिया है इनका, क्योंकि मैंने ना अभी इनको खाना खिलाया था। तो ये खाना खाते समय आपको भी पता है ये बहुत ज़्यादा चलाते हैं इस वाले हाथ को। तो अब दोनों को चलाते हैं, पहले नहीं चलाते थे ये दोनों हाथों को, अब ज़्यादा चलाते हैं ये इन दोनों हाथों को। तो मैंने ना इनके हाथों ऐसे खोल दिया था क्योंकि ये देखो बंधने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हो गया नीला नीला सा, क्योंकि हर समय ये ज़्यादातर बंधा ही रहता है। आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ऐसे हो गया नीला नीला सा ये हाथ, ऐसे बंधे बंधे। तो मैंने इनके हाथ को ना ऐसे खोल दिया। तो इन्होंने ना ये जो ऐसे टॉयलेट वाली जो थैली होती है ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे बुरी तरीके से इसको कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, इससे तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है निकलने से। मैंने कहा निकल जाएगी तो कोई बात ही नहीं है। तो करते रहे, वो बीच में से ऐसे टूट गया उसका, वो नली जो होती है, जो कैथेटर होता है, वो बीच में से टूट गया। तो उसका मैंने सोचा घर पे एक और रखा होगा, और मैंने ढूंढा तो वो मुझे कहीं मिला भी नहीं। और इधर यहाँ लाने वाला भी कोई नहीं था। वैसे पापा आए थे, लेट आए थे वो, तो मैंने सारे में ढूंढा, मुझे मिला नहीं। फिर जो इनका बिस्तर मैंने लगाया हुआ था, आप भी देख सकते हो, अभी बिस्तर मैंने इनका लगाया नहीं है, ये सिर्फ ये पैरों में डाल दिया है। तो वो भी देखो ऐसे कर रखा है इन्होंने। तो बिस्तर मैंने सबसे पहले तो ये हटाया बिस्तर मैंने कि अभी इस बिस्तर को मैंने धुला हुआ जब ही लगाया था कुछ देर पहले ही, वो बिस्तर पहले फिर मैंने पूरा हटाया इनका। मैंने कि ये गीला ना हो। फिर पापा आ गए थे, फिर मैंने उनसे कहा कि इन्होंने मुझे मिला नहीं है, शायद आपने कहीं रखा हो तो आप मुझे दे दो ढूंढ के। उन्होंने भी देखा तो मिला नहीं। वो कह रहे थे शायद यूज़ हो गए हैं, रखे हुए थे। यूज़ भी मैंने इतने ज़्यादा किए नहीं, सिर्फ 2 यूज़ हुए हैं अभी तक। फिर वो एक भैया को लेके गए थे वहाँ से, वो तो वहीं रह गए, वो भैया लेके आए थे। फिर रात को मैंने 11 बजे उसे लगाया। 11 बजे मैंने उसको लगाया था। और गर्मी भी, मतलब मौसम ठीक हो रहा था यहाँ पे, बारिश की वजह से गर्मी नहीं थी। और 2 दिन से अब गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा हो रही है। और शर्ट भी, मतलब सारे कपड़े ऐसे काम बढ़ाते हैं कि मैंने ना इनके लिए खाना खिलाया था। मैंने रात को इन्हें रोटी सब्जी खिलाई थी, तो वो भी ट्यूब में से ऐसे निकल गया पूरा, ऐसे खांसी के साथ आता है, मैंने आपको भी बताया। तो शर्ट भी पूरी गंदी हो गई। तो मैंने फिर इनके सारे कपड़े चेंज किए रात में ही, सारे शर्ट वगैरह सब कुछ निकाल दी। तो फिर मैंने पहनाया भी नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैंने रात को ही सब कुछ किया इनका, और गर्मी भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। बस मैंने इनको एक हल्के से दुपट्टे से ऐसे ढक दिया। क्यों? एक हल्के से दुपट्टे से ढक दिया। और कल बनाया था मैंने इनको चिकनू, मैंने कर दी अपने हीरो की सेविंग। हंस रहे हो? जी जी लिए हंसो हंसो हो रही है। तो ये देखो पूरा बिस्तर मैंने ऐसे ही लगाया रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। गर्मी अब भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने आ रहे हैं यहाँ पे, मौसम भी थोड़ा गर्म हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि 1-2 दिन बारिश नहीं पड़ी है ना, तो शायद कहीं फिर दोबारा से ऐसे मौसम की वजह से बारिश ना आ जाए। तो ऐसे तरीके से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ाते हैं। कल तो मैं बहुत लेट सोई थी इनका ये सारा करके। पूरे कमरे को मैंने धोया पहले अच्छे से, फिर क्योंकि टॉयलेट भर गया था, टॉयलेट को मैंने पहले वैसे साफ़ किया, फिर कमरे को मैंने धोया। जब जाके मैं फ्री हुई थी, रात में ही मैंने पूरे कमरे वगैरह को सबको धोया। तो इस तरीके से काम बढ़ जाता मेरे लिए। बस वही है, क्या है, करना तो है ही, क्योंकि फिर इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। खाट को भी धोया मैंने, पूरे कमरे को धोया, इस तरीके से सफाई की मैंने। मम्मी ने कर लिया भुजिया की तैयारी। मूली की भुजिया बनाएंगी आज मम्मी। मुझे बहुत अच्छी लगती है ना मूली की भुजिया, इसीलिए तो आज मम्मी मूली की ही भुजिया बनाएंगी। हाँ, ये तो क्या दलिया में हो गई है बहुत ज़्यादा सुरहरी इसमें, तो मम्मी ये सुखा रही हैं इसमें से, ये निकल तो भी जाएंगी। ये बनता है इनके लिए, पता नहीं एक साथ ही कहाँ से आ गई इसमें इतनी सारी।
और ये भुजिया में डालते हैं हम थोड़ी सी उड़द की दाल, इससे अच्छी बनती है भुजिया, थोड़ी सी डाल लो तो। क्योंकि अगर सादा ऐसे ही बना लेते हैं ना तो भुजिया इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी उड़द की दाल मिक्स कर लो तो भुजिया का ना टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है और अच्छी भी बनती है। आप देखना कैसे बनेगी आज की भुजिया। इसमें कटी हुई मूली और दाल को रख दिया है उबलने के लिए। ये 2 सीटी में अच्छे से उबल जाती है, इसमें काफ़ी अच्छे से उबल जाएगी। उसके बाद फिर ये इसको अच्छे से उबाल लिया है और इसका जो पानी था वो छलनी से छान दिया है इसी में। इसका जो पानी है वो वैसे निकल गया। अब इसको थोड़े से जब ये ठंडी हो जाएगी, अभी तो ये थोड़ी सी गर्म है, तो इसको फिर निचोड़ देंगे। उसके बाद ये फिर फ्राई होगी। अब ये हो रही है थोड़ी सी देर के लिए। ये है लहसुन जो कि इसमें पड़ेगा। थोड़ा सा लहसुन भी लेते हैं और प्याज और सूखी मिर्च। ये इसको ना थोड़ा थोड़ा सा कुचल लेती हैं, जिससे कि इसका जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाएगा, वरना फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर लेती हैं मम्मी। अब इसको ये इसके पानी को निचोड़ दिया है, तो ये भुजिया है ना थोड़ी सी अच्छी बनती है। और जो दाल थी ना उबली हुई, वो भी इसी में उबाल के और इसमें मिक्स कर दी है, वो भी साथ ही मिला देते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये है लहसुन और प्याज। तेल भी इधर हो गया है गरम। हल्दी है, नमक पहले ही डाल दिया इसमें। हो गई मम्मी, जल जाएगी फिर। इसमें मिर्च और पड़ती है, सूखी वाली मिर्च होती है ना, अगर उन्हें अभी तोड़ के डाल दो तो और भी अच्छी बनती है, पर सूखी मिर्च घर पे थी नहीं तो इसलिए ऐसे ही बनाती है। अभी थोड़ी सी देर के लिए इसे फ्राई करके छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद भुजिया बन के हो जाएगी हमारी रेडी। ये देखो अब ये फ्राई हो रही है थोड़ी सी, आपको भी खुशबू आ रही होगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है ये। सब्जी हो गई हमारी बन के रेडी। आप सब भी खा लो, आप सबके लिए भी बनाई है। थोड़ी है पर थोड़ी थोड़ी खा लो। अब मैं करूँगी इनकी शेविंग। काफ़ी बड़े बड़े बाल हो रहे थे तो मैंने आज इनकी शेविंग भी कर दी है। यही है कि जब थोड़े बड़े बाल हो जाते हैं तो इनकी भी खुजली होती होगी और थोड़ी सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने डेली नहा रही हूँ। अब तीसरे दिन या चौथे दिन इनको नहवाती हूँ, मौसम चेंज होने की वजह से, कि इन दिनों में ना बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो ये देखो हर चीज़ को कैसे छीनते हैं। तो इधर शेविंग भी इनकी हो गई है, अब थोड़ी सी रह गई है। शेविंग होने के बाद में ना एकदम से ऐसे हो जाते हैं। और इधर देखो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं एकदम, शेविंग इनकी हो गई है। तो अब मैं करूँगी इनकी स्पंचिंग, अच्छे से पोंछ दूँगी मैं इनको, क्योंकि वही है ना नहा पाओ तो स्पंचिंग तो इनकी डेली होनी चाहिए, क्योंकि सफाई ही इनके लिए सबसे ज़्यादा मेन है। तो सफाई तो मैं इनकी रखती हूँ, वो मुझे करनी है। और इसके बाद अब इन्हें मैं पहनाऊँगी कपड़े।
तो ये देखो व्हील चेयर वगैरह से लेटे पड़े हैं, तो अब मैं ना कपड़े पहना दूँगी। कपड़े ऐसे हैं थोड़ी देर तो साफ़ दिखाई देते हैं, थोड़ा भी अगर इन्होंने कुछ सक्शन वगैरह भी आता है, वैसे ऐसे कोई ज़्यादा इनके लिए सक्शन आ रहा नहीं है, तो उससे भी कभी कभी थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो कपड़े भी अब हो गए हैं पहन के रेडी, काम हो गया है मेरा।